नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 8 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा 8 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के मध्य का मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं आती हैं तो इसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा प्रत्येक राशि के अनुसार। राशिफल बताने से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं, सैटरडे यानी आज शाम को 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मैं लाइव रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। आप चाहें तो अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट के माध्यम से फिलअप करके अपने जीवन के बारे में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, कोई भी राशिफल जो होता है ये ग्रहों के ट्रांजिट, ग्रहों के राशि परिवर्तन पे होता है। साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंद्रमा मन के कारक है और मन कारक ग्रह की स्थितियों में थोड़ा भी परिवर्तन हमारे जिंदगी पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर मैं बात करूं ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की, तो 8 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। मित्रगत राशि है, यानी सभी के लिए ठीक रहेगा। 11 और 12 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। शनि के साथ विष योग की स्थिति रहेगी, यानी सभी राशि वालों को थोड़ा सा शांति बना के रखनी चाहिए। और 13 और 14 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि का चंद्रमा शुभ होता है, बस यही है कि जीवन में थोड़ा सा तनाव अवश्य देता है। अगर बड़े ग्रहों की बात करूं तो मंगल 10 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसकी वीडियो में विस्तृत आपको जरूर बताऊंगा। और राशिफल बताने से पूर्व यह जानकारी मैं आपको दे दूं कि जिन लोगों का भी जन्म 8 अगस्त से 14 अगस्त के मध्य में है, आप सभी को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आने वाला ये साल आपके जीवन का बहुत ही ज्यादा मंगलमय हो और आपका हर सोच ईश्वर पूर्ण करे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 8 तारीख को थोड़ी अस्वस्थता, थोड़ी पेट की समस्याएं, कुछ घरेलू विवाद या तनाव हो सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन आय के स्रोतों में वृद्धि रहेगा। लव लाइफ की स्थितियों में कोई खराबी नहीं रहेगी। 9 और 10 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। जीवन में स्थिरताएं आएंगी। मन चाहा स्थानांतरण होगा। सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा। रिश्तेदारों से लाभ मिलेगा। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होंगी। सरकारी कामकाज का बेहतर अवसर होगा और सभी छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिलने चालू हो जाएंगे। इस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस और पराक्रम में विशेष वृद्धि रहेगी, जिस कारण से आप जीवन के कुछ बड़े रास्ते भी खोल लेंगे। 11 और 12 तारीख को जिनको नई नौकरी और नए व्यापार को लेकर के परेशानियां थी, नए नौकरी या व्यवसाय को लेकर के बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। अच्छे ओहदे पे जाने के सपोर्ट मिलेंगे। पिता आपको सपोर्ट करेंगे। घरेलू सुख समृद्धियों में वृद्धि के अवसर के अलावा प्रेम विवाह के योगों में भी वृद्धि देखने को मिलेंगे और नए नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। इसके बाद 13 और 14 तारीख को आय के स्रोतों में विशेष वृद्धि है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेंगे। संतान सुखों में प्राप्ति, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रहा था तो बिक जाएगा। घरेलू शांति देखने को मिलेंगे। विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगी। रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएंगी, यानी यह समय भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मेष राशि वाले पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी को मिश्री अर्पित कीजिए। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 8 अगस्त को व्यापार और नौकरी में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़े विवाद हो सकते हैं। यात्रा भी सावधानी पूर्वक करनी पड़ेगी और भाई बहनों से विवाद में नहीं पड़ना है। 9 और 10 तारीख को बड़े बड़े लोगों से संपर्क तो स्थापित होगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगी। नेगेटिविटी जो मन में थी वह बाहर निकलेंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आप दूसरों के चक्कर में रहते हैं तो किसी परेशानी में फंस सकते हैं। इसके अलावा इस समय जो है
बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे, लेकिन इस समय आपको थोड़ी बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जो प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा, रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होंगी, जीवन में स्थिरताएं दिखेंगी, रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार होगा, संतान संबंधित समस्याएं जो भी चल रही हैं उसमें भी आपको वह प्रॉब्लम भी सॉल्व होनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यात्राओं में लाभ होना महत्वपूर्ण नहीं है, फंसे हुए पैसे भी इस समय आपके निकल जाएंगे। 13 और 14 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर हैं, अचानक क्लिक होगा और इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। घरेलू शांति मिलेंगी, भूमि मकान वाहन का बेहतर सुख देखने को मिलेगा, मानसिक शांति भी देखने को मिलेगा। इस समय गले के रोग, पेट के रोग, हृदय के रोगों में भी जो है आपको कमियां देखने को मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसे आप अच्छे ओहदे पे हैं तो अचानक प्रमोशन के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे, मानसिक शांति भी देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। इसके अलावा जो है इस समय बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप अपने एक नए रास्तों को खोल के आगे बढ़ने की ओर प्रेरित होंगे। आपके पिता की भी तरक्की बहुत ज्यादा होनी चालू हो जाएगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव को नारियल अर्पित कीजिए। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो 8 अगस्त को थोड़ा पेट और पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ध्यान से खर्च करने की नीड रहेगी। और इस समय अपने लव लाइफ और मैरिड लाइफ में वैचारिक मतभेद के चक्कर में नहीं पड़िएगा। 9 और 10 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे ऑप्शन आएंगे, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा, नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता देखने को मिलेंगे, सोच आपकी बहुत ही अच्छी रहेंगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, पिता की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, धन संचय होगा, कहीं फंसे हुए पैसे आपके द्वारा मिलने चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है रुकी हुई शिक्षा भी प्रारंभ हो जाएंगी। 11 और 12 तारीख को ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद की संभावना है, लेकिन इस समय खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा, धन की प्राप्ति बहुत जबरदस्त होगी, मानसिक शांति देखने को मिलेगा, नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक बात यह भी रहेगा कि इस समय जो है आपको अपने जीवन में विदेश यात्राओं का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं। और विवाह के तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आएंगे ही आएंगे। 13 और 14 तारीख को जो है आप बड़ी बड़ी यात्राओं को सफल करेंगे, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद होकर के सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी, पिता सीनियर अधिकारियों से जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, छोटी छोटी यात्राओं का बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे, संतान की तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे, अच्छे जगह पे एडमिशंस वगैरह नहीं हो पा रहे थे वह होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आपका यह भी है कि आपको सामाजिक ख्याति मिलने लगेंगी और किसी अच्छे विशेष पद के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह विष्णु जी को एक लड्डू अवश्य अर्पित कीजिए। कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 8 अगस्त को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे मत लगाइएगा। इस समय संतान से थोड़े मतभेद या नौकरी व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आय में कमी नहीं होगी, आय आपके आएंगे, तालमेल लोगों से ठीक रहेगा, बल्कि विदेश जाने की संभावनाएं भी बनेंगी। इन्वेस्टमेंट गलत डिस्टर्ब कर सकता है और लव लाइफ में तनाव गड़बड़ कर सकता है। 9 और 10 तारीख को जो है थोड़ा आलस्यपन आपके अंदर देखने को मिलेगा, बड़े बड़े डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मतलब आपको, मुझे लगता है कि 8, 9 और 10 दिक्कत है आपके जीवन में, और इस समय भी गलत इन्वेस्टमेंट से बचने रहेंगे। हाँ, हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, अगर एक्टिव रहते हैं तो और ज्यादा बेहतर फल आपको देखने को मिल जाएंगे। 11 और 12 तारीख को दाम्पत्य जीवन में सुधार है, व्यापार में तरक्की है, नौकरी में प्रमोशन है, विवाह के लिए अच्छे अच्छे ऑप्शन भी आएंगे, जिनकी नौकरियां चली गई थी उसके लिए भी बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सोच आपकी तीव्र गति की होगी, सम्मानित किए जाएंगे किसी विशेष पद में, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा, पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। 13 और 14 तारीख को थोड़ा पेट और पैरों की समस्याएं हो सकती हैं, सावधान रहना है। ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, सावधान रहना है। हालांकि धन की प्राप्ति होगी, धन संचय भी होगा, रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएंगी, अच्छी जगह पर एडमिशन के भी चांसेस बनेंगे, विवाह के भी बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, पारिवारिक सपोर्ट भी मिलेगा, लव लाइफ जो स्थितियां खराब थी उसमें भी सुधार देखने को मिलेंगे, पर यात्रा में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा।
फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जल और दूध शिवलिंग पे अर्पित करें। सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें, साप्ताहिक राशिफल में यानी 8 अगस्त को थोड़ा सा अस्वस्थता देखने को मिल सकता है, तनाव, डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन साथ में कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलेंगे। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर आएंगे। अपने कर्म क्षेत्रों को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित आपके जीवन में होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हृदय रोग से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड जो इन दिनों परेशानियां चल रही है ना, यह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। 9 और 10 तारीख को धन की प्राप्ति है। 9 और 10 तारीख को लव लाइफ से रिलेटेड कुछ अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। 9 और 10 तारीख को जो है आपके जीवन में प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। कर्ज की मुक्ति होगी। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले लेंगे या विदेश यात्रा हो सकता है। व्यर्थ के खर्च या कर्जों में कमी देखने को मिलेंगे और संतान सुखों की प्राप्ति भी होगी। हेल्थ इशू जो चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। 11 और 12 तारीख को कर्ज की मुक्ति है। खर्च होंगे लेकिन जेन्युइन जगह पे होंगे। विदेश यात्रा का लाभ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डिप्रेशन, तनाव हो सकता है या अस्थिरताएं हो सकती हैं, बच के रहना पड़ेगा। लव लाइफ में भी इस समय आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 13 और 14 तारीख को प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। विदेश यात्राओं का सुख है। इंडिया में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, वह मिल जाएगा। सिर दर्द की समस्याएं भी ठीक होंगी। नेत्र रोग की समस्याएं भी ठीक होंगी। वाइफ से या हस्बैंड से जो तालमेल खराब थे वह ठीक हो जाएंगे। पार्टनरशिप के व्यवसाय में दिक्कतें आ रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी व्यवसाय को चेंज करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रातःकाल जल में डाले गुड़ और सूर्य को अर्पित करें। कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करें, 8 अगस्त की अगर बात करूं तो इस समय थोड़े से गले के रोग परेशानियां दे सकते हैं। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों और रिश्तेदारों से इस समय तनाव हो सकता है। तृतीय संतान को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। शिक्षा में दिक्कतें हो सकती हैं। सरकारी कामकाज में दिक्कत हो सकता है, बच के रहना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में प्रमोशन, पदोन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे पेशेंस रखेंगे तो। और विदेश वगैरह यात्रा का कोशिश करेंगे तो लाभ मिल सकता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 9 और 10 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे ऑफर है। पिता और माता की तरक्की है। इन दोनों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। धन की प्राप्ति इस समय विशेष है, यानी जो भी वक्त खराब चल रहा था वह अचानक ठीक हो जाएगा और विदेश यात्रा का योग है। 11 और 12 तारीख को संतान सुख से रिलेटेड गुड न्यूज है। शिक्षा जो रुकी हुई थी वह पूर्ण हो जाएंगी। बड़े बड़े लोगों से संपर्क होगा। धन की प्राप्ति होगी। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बेहतर ऑप्शन है। इस समय पे बड़े फैसले लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन नहीं हो पा रहा था वह भी हो जाएगा। और नौकरी जो छूट चुकी थी ना, खास करके गवर्नमेंट या किसी कारण से लोग फंसा दिए थे, उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं हो जाएंगे ठीक। 13 और 14 तारीख को विदेश यात्रा तो है, लेकिन पेट और पैरों में अस्वस्थता रहेगा। शत्रुता बढ़ सकता है। गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो किसी भी स्थितियों में 13 और 14 तारीख को जो है आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व नारियल अवश्य खाएं। तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशि फल की चर्चा करूं, 8 अगस्त को गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लव लाइफ या मैरिड लाइफ में वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। 8 तारीख को तुला राशि वाले। 9 और 10 तारीख को प्रमोशन है, पदोन्नति है, धन की प्राप्ति है। सरकारी कामकाज का, खास करके कोई ठेका वगैरह का लाभ है। नए नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यानी जिनको लगता था कि नौकरी वगैरह नहीं लग सकता है, नौकरी भी लगेगी और बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट भी होंगे। 11 और 12 तारीख को सुख समृद्धि में वृद्धि देखने को मिलेगा। 11 और 12 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। माता पिता से बेहतर सुखों की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट आपके होंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। बुरे से बुरी स्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा जो है 11 और 12 तारीख को लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बहुत बेहतर है ऑप्शन है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। इस समय पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे, सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट करेंगे और बुरे से बुरी स्थितियों में भी आप एक नए आयाम और एक नए रास्ते पे चलने वाले रहेंगे। इस समय जो है आपकी संतान की तरक्की भी है।
संतान से दूर हैं या संतान नहीं आपके पास आना चाह रहे हैं वह भी आ जाएंगे। और इसके अलावा आपके जीवन में जो है जिनको लगता था कि अब नौकरी छूट चुकी है, नहीं लगेगी, टर्मिनेटेड हो चुके हैं या परेशान हो चुके हैं, आपके लिए भी नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व एक सफेद रसगुल्ला का सेवन अवश्य करिए। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो क्या है? वृश्चिक राशि वाले, 8 अगस्त को कुछ गलत डिसीजन हो सकता है। 8 अगस्त को सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। सिर दर्द, नेत्र रोग या माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या माता से कलेश हो सकता है, तो आपको बच करके रहना है। जबकि विवाह के रिश्ते आएंगे बहुत ही अच्छे, नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे, लेकिन तनाव आपको डिस्टर्ब कर सकता है तो आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। 9 और 10 तारीख को भूमि, मकान, वाहन और धन की प्राप्ति के अच्छे ऑफर खुल जाएंगे। 9 और 10 तारीख को संचय धन में वृद्धि होनी चालू हो जाएंगी। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे। इसके अलावा जो है परिवार के लोगों में ख्याति बढ़ेगी। विवाह के रिश्ते आएंगे और सेट भी हो जाएंगे। 11 और 12 तारीख को सरकारी कामकाज का बेहतर अवसर है। प्रमोशन, पदोन्नति है। विदेश यात्रा का योग है। आत्मविश्वास में वृद्धि है। रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही अच्छी रहने वाली है। गले के रोग, पेट के रोगों से निजात भी मिलेगा। आपको किसी कारण से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, काफी दिनों से आप संघर्ष कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा 13 और 14 तारीख की अगर मैं बात करूं तो इस समय नए नौकरी या व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर है। भूमि, मकान, वाहन का लाभ है। मानसिक शांति है। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है। धन की प्राप्ति है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बेहतर ऑप्शन है। विदेश यात्रा भी बहुत बेहतर है। कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी, सेल होकर के धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो लाल रोड़ी या लाल चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिए। धनु राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 8 अगस्त को धन का व्यय है, सिर दर्द है, तनाव है, परेशानी है। विदेश यात्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं तो मैं बोलूंगा 8 तारीख को सावधान रहिएगा। इसके साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, जैसे आप कर्ज की भी मुक्ति कर देंगे, शत्रुता भी आपसे दूर हो जाएंगे, अस्वस्थता भी दूर हो जाएगी। बस सिर दर्द और नेत्र रोग से परेशानियां हो सकती हैं। 9 और 10 तारीख को जो है बड़े बड़े निर्णय अपने जीवन में लीजिएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। पिता की तरक्की, पिता से तालमेल अच्छे होंगे, सम्मानित किए जाएंगे आप। इसके अलावा जो है 9 और 10 तारीख को ससुराल पक्ष से भी तालमेल में विशेष सुधार के अवसर देखने को मिलेंगे। 11 और 12 तारीख की अगर बात करूं, धन संचय में वृद्धि है। बड़े बड़े लोगों से इस समय कांटेक्ट होंगे आपके जीवन में। इसके अलावा जो है मानसिक शांति देखने को भी मिलेगा। 11 और 12 तारीख को नौकरी या व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप करेंगे और आपको बहुत ही बेहतर अवसर भी देखने को मिलेगा। 11 और 12 तारीख को जो है आपके जीवन में किसी कारण से वैवाहिक जीवन खराब था या आपकी धर्मपत्नी या पति किसी कारण से अलग हो चुके थे तो वो दूसरे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और आपकी बातें लोगों को खराब लगती थी तो आप इस समय अपनी वाणी पर सुधार करेंगे। 13 और 14 तारीख को सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा। भूमि, मकान, वाहन का लाभ मिल जाएगा। पुराने मित्र या दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ में जो खटपट चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। यात्राएं बहुत ही लाभकारी आपको देखने को जीवन में मिलेंगे। गले के रोग से भी आपको रक्षा मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी के चरणों में चावल अर्पित करें, बहुत बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 8 अगस्त को जो है आय में थोड़ी कमी होगी। भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन लाभ भी है। जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट लाभ मिलेगा। संतान की तरक्की होगी। लव लाइफ में जो पोजीशन खराब हुई थी वह ठीक हो जाएगी। पेट और पैरों की समस्याएं जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। शिक्षा में बड़ा उन्नति देखने को मिलेगा। 9 और 10 तारीख को जो है धन का व्यय दिखता है, सावधान हो जाइएगा। इस समय कुछ घरेलू केस मुकदमा या दाम्पत्य जीवन में विवाद दिखता है, सावधान हो जाइएगा। पार्टनरशिपिंग को लेकर के मतभेद हो सकता है, सावधान हो जाइएगा।
या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी प्रकार का है, मतलब सरकारी नौकरी में, तो आपको इस समय 2 दिन बच के रहना है। कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, नहीं दिक्कत हो सकती है। विदेश यात्रा का लाभ रहेगा, लेकिन सावधान होकर के। 11 और 12 तारीख को जो है सारे प्रॉब्लम अचानक ठीक हो जाएंगे, शांति मिलेगी। जो अपमान हुए 2-3 दिनों में वह रिटर्न हो जाएगा, मतलब आपको सम्मानित किया जाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। नौकरी भी ठीक हो जाएंगी, पार्टनरशिपिंग में तालमेल भी ठीक हो जाएंगे। पेट की समस्या, सिर दर्द की समस्या, नेत्र रोग की समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। चेहरे में हेयर फॉल और चेहरे में फोड़े फुंसी जो निकल रहे हैं, इसमें भी आपको जो है ठीक होने की कंडीशन पे स्थितियां आ जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा कि आपके पिता और माता भी सपोर्ट कर देंगे। 13 और 14 तारीख को नौकरी में परिवर्तन करना है, व्यवसाय में परिवर्तन करना है, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 और 14 तारीख को धन की प्राप्ति, उच्च लोगों से संपर्क, मेंटल पीस देखने को मिलेंगे। धन संचय होगा। पुराने लव रिलेशन खराब हो चुके थे वह ठीक हो जाएंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। किसी से शादी करना चाहते हैं वह भी हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। मन चाहे कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे। विदेश यात्राओं का योग भी देखने को मिलेगा। और ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा संपत्ति का लाभ भी देखने को मिलेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, रोड़ी के साथ अक्षत, जिसको चावल बोलते हैं, दोनों पहले रोड़ी का तिलक लगाइए, उसके ऊपर अक्षत यानी चावल का तिलक लगा करके अवश्य निकलिए, बेहतर लाभ मिलेगा। चाहे तो साथ में थोड़ा चावल भी लेकर के घर से निकल सकते हैं पॉकेट में। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 अगस्त को जो है नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कतें रहेंगी। पिता से थोड़े मतभेद की संभावनाएं रहेंगी। और इसके अलावा जो है अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हालांकि इसके साथ में घरेलू सुख है, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ है, यात्राएं मजेदार होंगी और लाभकारी होंगी। 9 और 10 तारीख को जो है धन की प्राप्ति है, लव लाइफ में सुधार देखने को मिलेंगे, शत्रुता ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। इस समय कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगा, मानसिक शांति भी देखने को मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। इस समय बड़े भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होगा। जीवन के परफेक्ट और अच्छे अच्छे डिसीजन भी आप लेने वाले रहिएगा और धन की प्राप्ति में कमी नहीं होगी। प्रेम से विवाह के योगों में भी विचार आप कर सकते हैं। 11 और 12 तारीख को धन का व्यय है, विदेश से रिलेटेड कॉन्टेक्ट में दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा सिर दर्द, तनाव या केस मुकदमा से रिलेटेड थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि इसके साथ कुछ पॉजिटिव थिंक भी है, जैसे कर्ज की मुक्ति भी होगी, शत्रुता भी आपके जीवन में दूर होगा, कॉन्फिडेंस भी आपके जीवन में बढ़ेगा, बड़े फैसले आप जीवन में लीजिएगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाहते हैं तो वह सेल भी होगा, लेकिन हो सकता है प्राइसिंग थोड़े आपके मन लायक नहीं मिले। 13 और 14 तारीख को मानसिक शांति देखने को मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग देखने को मिलेंगे, केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद दूर होंगे, पार्टनरशिप का लाभ देखने को मिलेंगे। आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, इसके बड़े डिसीजन लीजिएगा। संतान संबंधित भी बड़े फैसले आप अपने जीवन में लेने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है नौकरी व्यवसाय को लेकर के स्थिरता जीवन में देखने को मिलेंगी। 2 दिनों में इतना इनकम होगा कि मन तृप्त हो जाएंगे, आपके सम्मान की प्राप्ति होगी और बड़ा बड़ा डिसीजन लेंगे और परफेक्ट डिसीजन लेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह घर से दही खा करके ही निकलिए तो बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 8 अगस्त को पेट की समस्याओं से परेशानियां हैं, सीनियर अधिकारियों से परेशानियां हैं, माता पिता को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, सावधान रहना होगा। हालांकि रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकलेंगे, छोटे भाई बहनों से तालमेल तो ठीक रहेंगे, उच्च शिक्षा का लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन छोटी यात्राओं का दिक्कत हो सकता है। 9 और 10 तारीख को जिनको लगता था कि अब नौकरी भी नहीं होगा, व्यवसाय भी नहीं होगा, सावधान हो जाइए। 9 और 10 तारीख को नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। संतान संबंधित स्थितियों में सुधार होगा, प्रेम से विवाह के योग को लेकर के स्थितियां ठीक होंगी, पिता से तालमेल आपके ठीक होंगे, जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, घरेलू सुख समृद्धियों में विकास देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आपके जीवन में यह रहेगा कि जीवन के बड़े बड़े फैसले और स्थिरता वाले फैसले लेंगे। सामाजिक ख्याति जो अचानक हो चुकी थी वह आपके जीवन में वापस आने चालू हो जाएंगे और अपने जीवन में कुछ शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। 11 और 12 तारीख को धन की प्राप्ति है। 11 और 12 तारीख को लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। 11-12 तारीख को संतान से सुखों की प्राप्ति है। आय कैसे करना है, जीवन में किस ओर जाना है, किस प्रकार के फैसले लेने हैं, यह ठीक होंगे। विदेशी कॉन्टैक्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ होगा, विदेशों से धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे और सिर दर्द और पेट संबंधी समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेंगे।
अगर आपकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी है तो उसको पूर्ण करने वाले रहेंगे और जीवन के निर्णायक अच्छे फैसले लेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में भी विचार करेंगे जो लाभकारी रहेगा। 13 और 14 तारीख को विदेशी कांटेक्ट में दिक्कत आएगा। सिर दर्द, नेत्र रोग संबंधी दिक्कतें आएंगी। संतान को लेकर के दिक्कतों का सामना हो सकता है। गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। गलत जगह पे लोगों की सपोर्ट करने से बचिएगा, नहीं तो खुद केस मुकदमा में फंस सकते हैं। शत्रुता और कर्ज की बढ़ोतरी हो सकती है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह आपको सफेद पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करना है और घर से निकलते समय कोशिश कीजिए पूरे सप्ताह सफेद रंग के वस्त्र का ज्यादा प्रयोग करने के लिए। प्रिय दर्शकों, 8 अगस्त से 14 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।